आपको जानकर हैरानी होगी कि सावरकर पर चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगने को गद्दारी बताने वाली कांग्रेस और कांग्रेसी टट्टुओं ने उन गद्दारों को गले लगाए रखा जिनकी वजह से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मित्रों, एक पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र की आड़ में फलते फूलते कुलीन तंत्र पर चर्चा की थी। आज उसी कुलीन तंत्र के अगले भाग पर हम विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि कुलीन तंत्र में किस तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए गद्दारों को भी सम्मानित किया जाता है, उन्हें कैसे हीरो के रूप में दिखाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, देश के एक बड़े हिस्से को आज तक नहीं पता है कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले दो व्यक्ति कौन थे जिनकी गवाही के कारण भगत सिंह को फांसी हुई। 1947 में देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जहां चंद्रशेखर आज़ाद की मां को लोग डकैत की मां कहकर बुला रहे थे, उस विधवा और असहाय वीर माता को गोबर के उपले और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा और तब तक करना पड़ा जब तक 1950 में उनका स्वर्गवास नहीं हो गया। उसी तथाकथित स्वतंत्र भारत में देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाने वाले गद्दारों और उनके परिवार को कांग्रेस सरकार पोषित कर रही थी, उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित करके सम्मानित कर रही थी। यह वही कांग्रेस थी और वही नेहरू थे जिन्हें 1950 में चंद्रशेखर आज़ाद की माता के निधन के बाद उनकी 2 फुट की मूर्ति लगना गंवारा नहीं था, जिसे कुछ देशभक्त अपने चंदे से लगवा रहे थे। जब दिल्ली में भगत सिंह पर अंग्रेजों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला तो भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह नाम के व्यक्ति ने गवाही दी और दूसरा गवाह था शादीलाल। दोनों को वतन से की गई इस गद्दारी का इनाम भी मिला। दोनों को न सिर्फ सर की उपाधि दी गई बल्कि और भी कई दूसरे फायदे मिले। शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत और करोड़ों के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके मिले। आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है, जबकि शादीलाल को बागपत के नज़दीक अपार संपत्ति मिली। आज भी श्यामली में शादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब कारखाना मौजूद है। सर शादीलाल और सर शोभा सिंह भारतीयों की नज़रों में घृणा के पात्र थे। जिन्हें इस गवाही के बारे में जानकारी थी वो लोग निश्चित रूप से इनसे घृणा करते थे। शादीलाल को गांव वालों का ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ा कि उसके मरने पर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान से कफन तक का कपड़ा नहीं दिया। शादीलाल के लड़के उसका कफन दिल्ली से खरीद कर लाए, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो पाया था। शोभा सिंह खुशनसीब रहा, उसे और उसके पिता सुजान सिंह, जिसके नाम पर पंजाब में कोट सुजान सिंह गांव और दिल्ली में सुजान सिंह पार्क है। शोभा को राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हजारों एकड़ जमीन मिली और खूब पैसा भी मिला। उसके बेटे खुशवंत सिंह ने शौकिया तौर पर पत्रकारिता शुरू कर दी और बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। सर शोभा सिंह के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन गया जो अस्पतालों और दूसरी जगहों पर धर्मशालाएं आदि बनवाता तथा मैनेज करता है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास 12 खंबा रोड पर जिस स्कूल को मॉडर्न स्कूल कहते हैं वह शोभा सिंह के जमीन पर ही है और उसे सर शोभा सिंह स्कूल के नाम से जाना जाता था। लेखक होने के कारण खुशवंत सिंह ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर अपने पिता को एक देशभक्त और दूरदृष्टा निर्माता साबित करने का भरसक प्रयत्न किया। खुशवंत सिंह ने खुद को इतिहासकार भी साबित करने की कोशिश की और इस प्रयास में कई घटनाओं की अपने मन से अनाप शनाप व्याख्या भी की। खुशवंत सिंह ने भी माना है कि उसका पिता शोभा सिंह 8 अप्रैल 1929 को उस वक्त सेंट्रल असेंबली में मौजूद था, जहां भगत सिंह और उनके साथियों ने धुएं वाला बम फेंका था। बकौल खुशवंत सिंह बाद में शोभा सिंह ने यह गवाही दी। उसी के बयान से भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। मजे की बात देखिए कि आज़ादी के बाद भी जब शोभा सिंह 1978 तक जिंदा रहा, नेहरू सरकार में दिल्ली के हर छोटे बड़े आयोजन में बाकायदा आमंत्रित अतिथि की हैसियत से जाता था। हालांकि उसे कई जगह अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन उसने या उसके परिवार ने कभी इसकी फिक्र
नहीं की और ना ही कांग्रेस ने। खुशवंत सिंह का ट्रस्ट हर साल सर शोभा सिंह मेमोरियल लेक्चर भी आयोजित करवाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता और लेखक अपने विचार रखने आते हैं, बिना शोभा सिंह की असलियत जाने या फिर जानबूझकर अनजान बने। उसकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए आते हैं। यह सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है कि देश के गद्दारों को जूते की माला की जगह फूल माला तथा जेल के बदले अकूत संपत्ति का मालिक बनाया जाता रहा है। कांग्रेस की नीति और नीयत ऐसी ही रही है। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पत्र लिखकर विंडसर प्लेस रोड का नाम सर शोभा सिंह करने का निर्देश दिया था। उस मुकदमे में और भी गवाह थे, सोचिए कौन कौन थे। लेकिन वीडियो के इस पार्ट में हमने केवल 2 मुख्य गवाहों की चर्चा की है। शेष लोगों के बारे में अगले पार्ट में बताएंगे। अब देश के जनता में जरा सी भी अक्ल है तो सोचे कि कांग्रेसियों ने किस किस को तख्त पर बिठाया है। अगर आपको कांग्रेस का गद्दारों से यह गठबंधन समझ में आ जाए तो आप आसानी से कुलीन तंत्र के बारे में समझ सकते हैं। मित्रों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें, हम आपको वह वीडियो अवश्य दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।